स्टडी हिमाचल की एचपी कांस्टेबल सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का लेटेस्ट पैटर्न, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो बनाई गई है आपके लिए। दोस्तों किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बेशक हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या किसी अदर एग्ज़ाम की बात करें, आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको ये भी पता होना चाहिए सेक्शन ए में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम हिंदी की बात करो, सेक्शन बी इंग्लिश, सेक्शन सी रीजनिंग, फिर जी के कोई भी सेक्शन की बात करें, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम हर एक चैप्टर के पर आप कमांड कैसे बनाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पुलिस कांस्टेबल की एज, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम हर एक सेक्शन का चैप्टर वाइज सिलेबस चेक करेंगे, किस चैप्टर पर आपको कितनी ज़्यादा कमांड बनानी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, मतलब कि 80 में से 80 मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सैलरी के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरह से पुलिस कांस्टेबल की प्रमोशन होती है उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो रहेगी। दोस्तों आपके अंदर जुनून है ना, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कहीं भी कोताही नहीं बरतेंगे। 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। आपके अंदर जुनून है। पॉजिटिव थॉट के साथ वर्क करें दोस्तों। जब आप पॉजिटिव थॉट के साथ वर्क करते हैं तो आपके अंदर इतना जुनून आता है, फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाते हैं। और मैं 100% बोल रहा हूँ, जब तक आपके अंदर पॉजिटिव थॉट है, एक सकारात्मक सोच है, तो आपको कोई दुनिया में किसी भी एग्ज़ाम में मात नहीं दे पाएगा। बस आपको यही लगेगा कि हम ही बेस्ट हैं और सच में आप ही बेस्ट होते हैं। आपके ही द्वारा सामने से पर्सन निकल जाता है, पर आपके भी अंदर जुनून है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मत सोचना कि मेरा ये चैप्टर थोड़ा वीक है तो मैं नहीं कर सकता, गलत है। दूसरे सेक्शन को पकड़िए, उससे स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलो शुरू करते हैं और वीडियो को भी देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको +2 पास होना बेहद ज़रूरी है। आप +2 पास है तभी इस आप फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी +2 पास होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जब आप +2 पास हैं तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जब आप फिजिकली टेस्ट में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचपी पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन किस तरह से मिलती है। जो एससी कैटेगरी है, ठीक है, उसे 22% की रिजर्वेशन मिलती है। एसटी को 0.5% की, अदर बैकवर्ड एरिया को 18% की मिलती है। उसी तरह से अपनी एक्स सर्विसमैन को 15% की, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर को 0.2% की। उसी तरह से अंत्योदय आईआरडीपी को 15% की, जो एसटी है उन्हें 5% की मिलती है। मैंने 0.5 बोल दी, 5% की मिलती है एसटी को, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन को 3% की, होम गार्ड को 15% की रिजर्वेशन मिलती है। अब बात करते हैं किस तरह से फॉर्म, इसके बारे में बात करते हैं। पैट के बारे में, फिजिकली टेस्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सुबह 7 बजे आपको, जब भी पैट होगा एचपी पुलिस कांस्टेबल का, सुबह 7 बजे आपको बुला लिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको आपकी जो फिजिकली टेस्ट होगा उससे पहले आपकी चेस्ट चेक होगी। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपकी चेस्ट और हाइट चेक होगी। इसमें पास हो जाते हो तो आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए आगे लेके जाया जाएगा। आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको वहाँ से ही घर भेज दिया जाएगा। किस तरह से जनरल कैटेगरी की जो एज चाहिए 18 से 23 साल तक चाहिए, +2 पास सभी में चाहिए। हाइट मिनिमम आपकी 5.6 होनी चाहिए और फीमेल की 5.2 होनी चाहिए, ठीक है। जो सिर्फ मेल के लिए आपको चेस्ट चाहिए, मिनिमम जो चाहिए 27 सेंटीमीटर, और फुलाकर आपको चाहिए होती है, एक्सपेंड करके 31 से 32 सेंटीमीटर के बीच में होती है तो आपको रख लिया जाता है, ठीक है। SC ST की 18 से 25 साल, +2, 5.4 आपकी हाइट चाहिए। फीमेल की 5 चाहिए। और ये देख सकते हैं, अपनी चेस्ट के बारे में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और OBC की भी देख सकते हैं, 18 से 25
5.2 फीमेल की और 5.6 जो मेल की चाहिए। और चेस्ट आप देख सकते हैं। गोरखा की भी देख सकते हैं 18 से 25। जो होम गार्ड होते हैं उनमें 20 से 28 साल की एज चाहिए। होम गार्ड जो गोरखा से है 20 से 28। स्पोर्ट्समैन जनरल ओबीसी की 18 से 25। SC ST स्पोर्ट्समैन 18 से 25। गोरखा की भी 18 से 25 एज चाहिए। ये अपने अपने आप देख सकते हैं। चेस्ट और हाइट फीमेल और मेल की आप चेक कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आपको ये पता चल गया तो मार्क्स किस में लगते हैं। सिर्फ दोस्तों पूरे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करो, जो पैट होता है सिर्फ हाइट के मार्क्स लगते हैं। कितने मार्क्स लगते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों जो हाइट है मेल की, जिनकी लेस देन 5.7 और फीमेल की 5.2 से कम है तो उन्हें 0 मार्क्स लगेगा। 5.7 से या बट लेस देन 5.6 है, वैसे 5.2 बट लेस देन 5.3 है तो उनको 1 मार्क्स लगेगा। ठीक है, मतलब कि 5.7 और 5.2 आपकी क्या बोलते हैं हाइट है तो आपको 1 मार्क्स लगेगा। वैसे मेल की 5.8 थर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट लेस देन 5.9 है। 5.8 आपकी हाइट है तो 2 मार्क्स लगेंगे। उसी 5.3 फीमेल की होनी चाहिए। 5.9 में और 5.4 में आपको 3, 5.10 में मेल की और 5.5 में फीमेल की आपको 4 मार्क्स। 5.10 में आपको मेल 5.11 में मेल की और 5.6 से अबव है फीमेल की तो 5 मार्क्स आपको इसमें लगते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों ये तीनों चीज़ें आप पास कर लेते हो, हाइट एंड चेस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी हाइट होती है फिर चेस्ट होती है वो पास कर लेते हैं तो आपके जो बाजू में है एक आपको स्टैंप लगा दी जाती है, ठीक है। 30-30 का बैच बना दिया जाता है, 30-35 का बैच बना दिया जाता है, ठीक है। फिर आप पहुंचते हो मैदान में, मतलब ग्राउंड में, जहाँ पे आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका लॉन्ग जंप होगा, 4 मीटर 3 अटैम्प्ट मिलेंगे और फीमेल को 3 मीटर के लिए 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। आप ये क्लियर कर लेते हो तभी आप हाई जंप में पहुंचोगे, अदरवाइज यहाँ से आपको पीछे से बाहर निकाल दिया जाएगा, घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 1.25 मीटर होगा हाई जंप का। जैसे आप लॉन्ग जंप क्लियर कर लेते हो तो आपका हाई जंप होगा 1.25 मीटर 3 अटैम्प्ट और 1 मीटर होता है 3 अटैम्प्ट फीमेल का, ठीक है। ये दोनों क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप हाई जंप में निकल जाते हैं तो भी आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 3 अटैम्प्ट होते हैं। रेस में कोई अटैम्प्ट नहीं होता, 1 अटैम्प्ट में आपको क्लियर करनी होती है। ये दोनों आप क्लियर कर लेते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप, आप पहुंच जाते हैं रेस में। रेस में आपकी 1600 मीटर जो रेस होगी 6.30 मिनट आपको दिए जाएंगे। 800 मीटर होगी फीमेल की, 4:15 मीटर आपको 4.15 मिनट आपको दिए जाएंगे फीमेल के लिए। 4.15 मिनट फीमेल के लिए, 800 मीटर के लिए, 1600 मीटर के लिए मेल की 6.30 मिनट आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये क्लियर करनी होती है। 30 या 35 का बैच बनाया जाता है। ये आप तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपके एक साइन होते हैं और आपको फिर बता दिया जाता है जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो अपने बस आप एग्ज़ाम देने आना है। क्या है आगे क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या है HP कांस्टेबल का प्रोसेस के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड 5 मार्क्स लगते हैं सिर्फ हाइट के। जैसे आप वो प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं, हाइट के बारे में मैंने पीछे बताया था। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं लगता है। रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो एवोल्यूशन प्रोसेस होती है वो 15 मार्क्स की। मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर कहाँ पर बुलाया जाता है, ड्रॉ में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों किस तरह से आप हर चैप्टर पे कमांड बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का होगा। इस बार भी 2020 में 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन वाइज होता है और ये जो होता है आपके हेड क्वार्टर में ही होता है, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपने भरा होता है उसी हेड क्वार्टर में, वहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम होता है। किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है इनका पुलिस कांस्टेबल का, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ 16 मार्क्स का आएगा। हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ 16 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ 16 क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के। मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात करूँ 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करूँ 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के। हर ये चैप्टर, ये जो भी सिलेबस है ये +2 लेवल का ही रहता है, +2 स्टैंडर्ड का ही रहता है, ठीक है। जो
मैथ को छोड़ के, मैथ को जो छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट मैथ को छोड़ के जो भी रहता है वो +2 स्टैंडर्ड का रहता है। जो मैथ होता है वो 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा, ठीक है। मैथ 10th स्टैंडर्ड का इसमें रहेगा। 2020 का ये पैटर्न बता रहा हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैथ की बात करें तो मैथ में किन चैप्टर पर आपको कमांड बनानी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपको नंबर सीरीज आनी चाहिए, जिसमें HCF एंड LCM के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, SI एंड CI, एजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिसमें आपकी कमांड होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो मैथमेटिक्स में इन सभी में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी कर जाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। क्या होता है, ये कमांड बनाने के लिए मैंने सभी अभी चैप्टर नहीं लिखे, इनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए मैं इन चैप्टर को आपके साथ बात करता हूँ कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उससे पहले आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं HP GK की, जिसमें आपको आकाश की बुक जो GK सेक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आकाश की बुक बहुत है, कोई आपको ब्लोखरा की बुक या किसी अदर की बुक नहीं, आकाश की बुक सबसे बेटर है, जिसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़नी है। जिस तरह से वैली नेशनल पार्क हो गए, आपके रिवर्स के बारे में हो गया, फोक डांसेस हो गए, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। जनरल साइंस की बात करूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो के सम प्रश्न पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री पर आपकी ज़्यादा कमांड होनी भी चाहिए। पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको, आपके पास लूसेंट की बुक आती है वो सबसे बेटर है। एक आती है शायद लूसेंट की सबसे अच्छी, दूसरी मत लेना, एक और आती भारत दर्पण आती है शायद, ठीक है, वो मत लेना। लूसेंट की सबसे बेटर बुक है, वो ही लेना जिसमें ये सभी की चर्चा की गई है, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के पढ़ सकते हैं और नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की बात करो तो बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए, जैसे टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो आपका एक कमांड बन चुकी है एग्ज़ाम पर, ठीक है। कहाँ से करना है ये भी आपको बताएंगे, किस कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप परचेज करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। हिंदी व्याकरण का भी बेसिक चैप्टर करने के बाद क्विज लगाएं, जैसे वर्णमाला की बात करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार और पर्यायवाची पर आपका सबसे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि पिछले आप चैप्टर देखेंगे इनसे ही एग्जाम में बना हुआ है। संधि, समास, कारक, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। वर्णमाला से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर आपने सही ढंग से कमांड बनानी है, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक। 80 में से 80 मार्क्स तभी आएंगे, एक भी छोड़ रहे हैं जो मैंने आपको बताया तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है। आगे चले रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपको पजल करनी है, कैलेंडर, क्लॉक, जनरेशन क्वेश्चन करने, डायरेक्शन क्वेश्चन करने, सीरीज बेस्ड करने हैं। मीन्स आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पढ़ के ही जानी है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको करके ही जानी है, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। आगे चलते हैं सिलेबस। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। सैलरी की बात करूँ, सैलरी है जो कांस्टेबल की वो आपको नज़र आ रही होगी और 1900 ग्रेड पे है शुरुआत में, ठीक है। 1900 ग्रेड पे आपको शुरुआत में मिलेगा। आगे देखते हैं। प्रमोशन की बात करूँ, प्रमोशन की बात करूँ, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल की बात करते हैं। क्या होता है इसमें, जब आप कांस्टेबल बन जाते हैं तो किस तरह से हेड कांस्टेबल बनना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब आप 5 साल की कांस्टेबल की जॉब को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 5 साल आपको कांस्टेबल बन के ही रहना होगा। उसके बाद आपका अंदर ही डिपार्टमेंट के अंदर ही एक B1 टेस्ट होता है जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। B1 टेस्ट होता है जो ये स्टार्ट किया था 2012 में स्टार्ट किया गया था। इसकी जब आप B1 5 साल आप पूरे कांस्टेबल में कर लेते हैं, उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है प्रमोशन के लिए, B1 टेस्ट इसको नाम दिया गया है।
ठीक है। इसकी आपकी मेरिट बनेगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो एक हेड कांस्टेबल का कोर्स होगा उसे पूरा करने के बाद आप हेड कांस्टेबल लग जाएंगे। B1 कोर्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कितने वैकेंसी उस समय जारी हुई है। उसके बाद हेड कांस्टेबल टू ASI बनने के लिए आपको फिर से, जब आप कंफर्म है कि आप हेड कांस्टेबल बन चुके हैं, ठीक है, 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए आपकी हेड कांस्टेबल में भी, ठीक है। हेड कांस्टेबल में आपकी 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है। उसके बाद ही आपको फिर से एक एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है, तभी आप ASI के लिए बनेंगे। या नहीं तो आपके वर्क को देखते हुए आपकी प्रमोशन भी अंडर विद इन 7 हेड कांस्टेबल के बनने के 7 ईयर के बीच में भी आपकी खुद ही प्रमोशन हो सकती है। नहीं तो आपका बीच में एग्ज़ाम भी हो सकता है, 5 साल पूरी करने के बाद एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बस यही आपको बताना जो जो महत्वपूर्ण है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।